जय हिंद साथियों। मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में आप पाएंगे कल और आज के अर्थात 28 और 29 नवंबर के टॉप 25 करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो चलिए साथियों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, सारे प्रश्नों पर नज़र बनाए रखिएगा। सभी प्रश्न आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है चीन। याद रखेंगे चीन। आपको बता दूं, कतर ने चीन के साथ दुनिया की सबसे लंबी नेचुरल गैस LNG सप्लाई डील साइन की है। साथियों, कतर की राज्य ऊर्जा कंपनी ने सोमवार को चीन की सिनोपैक के साथ 27 साल के लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई समझौते की घोषणा की है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के कन्नड़ भाषा के स्कूलों में कर्नाटक सरकार विशेष अनुदान प्रदान करेगी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। जी हाँ, याद रखेंगे महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तो साथियों, आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर है पूर्णिमा देवी बर्मन। याद रखेंगे पूर्णिमा देवी बर्मन। दोस्तों, भारतीय वन्यजीवी वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। साथियों, पूर्णिमा देवी बर्मन को पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए की गई परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए यह सम्मान दिया गया है। तो चलिए चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस पेमेंट्स बैंक ने फेस आधारित KYC प्रणाली की शुरुआत की है? जी हाँ, इसका सही उत्तर बताना है आपको। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। याद रखेंगे एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल ने अपने पेमेंट्स बैंक यूजर्स के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित KYC पेश किया है और इसकी मदद से बैंक अकाउंट बिना आधार कार्ड और OTP वेरिफिकेशन के केवल फेस वेरिफिकेशन का उपयोग करके खोले जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। आज का पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेड प्लैनेट डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, रेड प्लैनेट डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 28 नवंबर। जी हाँ, 28 नवंबर। और इस दिवस को सौरमंडल में लाल रंग के मंगल ग्रह की पहचान के लिए मनाया जाता है। इस दिन यानी 28 नवंबर 1964 को नासा द्वारा मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान मेरिनर 4 उतारा गया था और इसी दिन को महत्व देते हुए रेड प्लैनेट डे मनाया जाता है। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। तो आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-24 रॉकेट को कहां से लॉन्च किया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। जी हाँ, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां प्रश्न है, हाल ही में किसे एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, हाल ही में किसे एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्रशांत वाघ। याद रखेंगे प्रशांत वाघ। और प्रशांत वाघ को 25 नवंबर 2022 को लंदन में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2022 में एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों, यह पुरस्कार उन्हें उनकी अनुकरणीय उपलब्धियों और उनके संगठन तथा उद्योग के विकास में अपार योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो चलिए चलते हैं आज के आठवें प्रश्न की ओर। आज का आठवां प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रहा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है MIT यूनिवर्सिटी। याद रखेंगे MIT। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। तो आज का नवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। याद रखेंगे महाराष्ट्र। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का सुल्तानपुर गांव अब राहुल नगर के रूप में जाना जाएगा। साथियों, 26/11 हमले के दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए राहुल शिंदे को उनके गांव के लोगों ने गांव का नाम बदलकर श्रद्धांजलि दी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। तो साथियों, आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में नेशनल मिल्क डे अर्थात राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 26 नवंबर। और हर साल भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का दिवस है जो कि 2014 से लगातार मनाया जा रहा है। साथियों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है।
तो चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो 11वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना प्रारंभ करेगा? जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। याद रखेंगे, उत्तराखंड। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायियों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना प्रारंभ की है? जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। और आपको बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का आगाज किया है। दोस्तों, राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने इस योजना की शुरुआत की है। चलिए बढ़ते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। और आज का 13वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो साथियों, इसका सही उत्तर है 74वां। आपको बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन नेशनल कैडेट कोर है, अर्थात एनसीसी है, और इसकी स्थापना में की गई थी। एनसीसी ने 27 नवंबर 2022 को अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया, आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं आज के 14वें प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां प्रश्न है, कौन सा देश एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? जी हाँ, इसका सही उत्तर आपको बताना है। और साथियों, इसका राइट आंसर है भारत। याद रखेंगे, अपना देश भारत। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, आज के 15वें प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता है? जी हाँ, किस मंत्रालय ने ई गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है पंचायती राज मंत्रालय। जी हाँ, पंचायती राज मंत्रालय। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट अर्थात ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन ने ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया री इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता श्रेणी के तहत स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए बढ़ते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। साथियों, आज का 16वां प्रश्न है, फरवरी 2023 में एयरो इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जी हाँ, फरवरी 2023 में एयरो इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। याद रखेंगे, बेंगलुरु। आपको बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 27 नवंबर 2022 को घोषणा की है कि द्विवार्षिक एयरो इंडिया 2023 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु के येलहंका वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। साथियों, यह एयरो इंडिया का 14वां संस्करण होगा। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। तो 17वां प्रश्न है, 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया गया है? जी हाँ, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है बिहार। याद रखेंगे, बिहार। और आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 नवंबर 2022 को राजगीर में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है, और यह राज्य के सूखे क्षेत्रों में नल से गंगा जल उपलब्ध कराने की एक अनूठी और महत्वाकांक्षी पहल है। तो चलिए चलते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। तो साथियों, आज का 18वां प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2023। आपको बता दें कि वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा रखा गया था। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 70 से अधिक देशों ने अपना समर्थन दिया। दोस्तों, बाजरा को अब खाद्य टोकरियों और प्रभावी नीति परिवर्तन के एक प्रमुख घटक के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। तो साथियों, आज का 19वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर। लद्दाख के हानले में केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। दोस्तों, 20वां प्रश्न है, किसके द्वारा इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया गया? जी हाँ, इसका सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के द्वारा तैयार और प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया है। साथियों, ICHR के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर है, और यह पुस्तक सभ्यता की शुरुआत से ही भारत में निहित लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है।
बढ़ते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। आज का 21वां प्रश्न है, हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है NIIT डिजिटल। जी हाँ, NIIT डिजिटल। आपको बता दें कि NIIT लिमिटेड को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता दी गई है। दोस्तों, कोलकाता में प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण क्षेत्र में योगदान के लिए NIIT डिजिटल को यह पुरस्कार दिया गया है। तो बढ़ते हैं आज के 22वें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज का 22वां प्रश्न है, हाल ही में किस लैब ने भारत की पहली को वर्किंग रिसर्च हब लैब लॉन्च की है? जी हाँ, हाल ही में किस लैब ने भारत की पहली को वर्किंग रिसर्च हब लैब लॉन्च की है? तो साथियों इसका राइट आंसर है PIDX। याद रखेंगे PIDX। आपको बता दें कि PIDX लैब्स ने भारत का पहला को वर्किंग रिसर्च हब और इंक्यूबेशन लैब लॉन्च किया है। दोस्तों, PIDX लैब्स नौकरी की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए कार्यालय स्थान प्रदान करेगी और साथ ही उद्यमों के लिए इनक्यूबेटर प्रयोगशाला भी प्रदान करेगी। तो बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। तो 23वां प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले पैरा एस्ट्रोनॉट का नाम दिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। याद रखेंगे, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यह दिव्यांग लोगों को अंतरिक्ष में काम करने और रहने की अनुमति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो बढ़ते हैं दोस्तों 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, किस देश की फिल्म आगंतुक ने गोवा में IFFI के फिल्म बाजार खंड में प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। याद रखेंगे बांग्लादेश। आपको बता दें, बांग्लादेश के फिल्म आगंतुक ने गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म बाजार खंड में प्रसाद DI पुरस्कार जीता है। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन विप्लव सरकार ने किया है और इसमें कन्नड़ फिल्म मिथ्या ने प्रसाद पोस्ट प्रोडक्शन अवार्ड जीता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न और यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न भी होगा। तो आज का 25वां प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया? जी हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो साथियों इसका राइट आंसर है PT उषा। जी हाँ, भारत की महान एथलीट रह चुकी PT उषा। और आपको इसे याद रखना है, किसी भी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। तो दोस्तों अब बारी आती है पिछले प्रश्न का सही उत्तर जानने की और सही उत्तर बताने वालों के नाम की घोषणा करने की। तो दोस्तों पिछला प्रश्न था, सेवा प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 12 नवंबर। याद रखेंगे 12 नवंबर। और सही उत्तर देने वालों के नाम है अनमोल इंदवार, इशिका मिंज, दीपक कुमारी, सोमनाथ मुंडा, कमल लकड़ा, संजय उरांव, प्रियांशु कुमार, विभा बिंदु, मंजीत, कंचन कुमारी, प्रवीण कुमार, संजू लोहरा, प्रिया कुमारी, अर्चना एक्का, रेणु कुमारी, छोटी संध्या, चांदनी सिंह, प्रीतम किंडो, रामू उरांव, संतोष यादव, निर्मल उरांव, बुधमनी कुमारी, रीना कुमारी, उमा कुमारी, सुस्मिता कुमारी, रिद्धिमा उरांव, निशा प्रीति टेटे, अभिषेक कुमार सिंह, कविता कुमारी, सुक्रू उरांव और दीपक महली। तो आज सही उत्तर देने वालों के नाम में मैं कुछ नया नाम भी देख पा रहा हूं। तो ऐसे सभी लोगों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों अब बारी आती है आज के प्रश्न को जानने की। आप सभी को आज के प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स पे आकर देना है। तो चलिए मैं पूछता हूं आपसे, आज का प्रश्न कौन सा है? तो साथियों आज का प्रश्न है, 17 नवंबर 2022 को कहां पर काशी तमिल संगम शुरू हुआ? जी हाँ, 17 नवंबर 2022 को कहां पर काशी तमिल संगम शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। और मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपने वीडियो को स्किप करके देखा है तो आप पुनः वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, सारे के सारे प्रश्न आप डायरी में मेंटेन कीजिए। आने वाली परीक्षाओं में ये काफी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।